नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत। अभी हमारे साथ एक युवा चेहरा जो कल तक लोजपा से जुड़े हुए थे, जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके बहुत ही जुझारू एज ए मेंबर कहिए, कार्यकर्ता कहिए, इन्होंने बहुत योगदान दिया उस पार्टी के लिए। आज हमारे साथ है और कुछ खिन्न इनके मन में है, कुछ नाराज़गी है, जिसके चलते आज पार्टी से ये चाह रहे इस्तीफ़ा देना। तो जानेंगे क्या रीज़न है कि इस्तीफ़ा आज देने वाले हैं, देने का मन बनाया है। तो आइए मिलते हैं हमारे जो समर सिंह राठौर है उनसे। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल से माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। जी, सबसे पहले ये बताएं आप कि आप जो है चिराग पासवान के पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, कितने दिनों से जुड़ा और लगाव रहा उनसे? हमारा पार्टी में 2017 से जुड़ा लगाव रहा और हम पार्टी में आदरणीय रामविलास पासवान जी के कर कमलों और आदर्श से पार्टी में जुड़े थे और चिराग पासवान जी के विचारधारा से हम लोग जुड़े थे। मगर अब उस पार्टी में वो मायने नहीं रहा, वो जोड़ नहीं रहा जिस पार्टी में हम लोग मगर कर कमलों से जिस तरह जुड़े थे उस अब बात नहीं रही। अच्छा, कौन सा पद पे थे वहाँ पे? हम पहले पूर्व में तो नगर अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बाद आपको प्रदेश में भी रहे हैं, बहुत सारे पद हम लोग निर्वहन किए हैं। अच्छा, चलिए, चिराग पासवान से आपको शिकायत हो सकती है, तो कभी उनसे बात होती है? नंबर वगैरह होगा जिससे बात? हाँ, बात हुई है हमारी। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया? क्या उन्होंने पूर्व में हमारी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को हम लोग जल्द से जल्द मगर निपटाएंगे, मगर उसमें अभी तक कोई बात नहीं हुआ। अरे, उन्होंने पहल नहीं किया। तो क्या चाहते हैं, किस तरह का पहल करें या किस तरह से पार्टी का संगठन जो है वो शुरू किए करे वो पासवान जी, चिराग पासवान ताकि जितने आप यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो भी जो मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं लोजपा के, तो कैसे इकट्ठा हो, क्या सुझाव है? देखिए, एक बात बताते हैं, इस पार्टी में अब कुछ ऐसे नेता लोग आ चुके हैं, चिराग जी, आदरणीय चिराग जी कुछ ऐसे नेताओं के बीच में घिर चुके हैं जो पार्टी डूब चुकी है। अच्छा। अब डूबने की कगार पे है और मैं आदरणीय चिराग जी को यह कहना चाहूँगा कि उन नेताओं को आप बाहर कीजिए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाइए और उन नेताओं को बाहर करके तब पार्टी चलाइए। इसमें जातिवाद हो रही है पार्टी में, जो पहले नहीं होता था। रामविलास पासवान जी के रीजन में जातिवाद नहीं होता था, मगर अब के रीजन में जातिवाद ही हो रही है पार्टी में। अच्छा, यानी जातिवाद इसमें घुस गया है। जातिवाद। तो जब से पारस जो उनके चाचा हैं वो पारस जी जब अलग हुए, चिराग जी अलग हुए, तो एक बार भी शायद बेतिया आना नहीं हुआ उनका, पासवान जी का, चिराग जी का? ना, आए थे चिराग जी, 2 बार आए थे बेतिया में और दोनों बार मैं उनके स्वागत में और उनके अतिथि में था और रहूँगा भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोजपा रामविलास खराब है या चिराग जी खराब हैं, बस उनके पार्टी में कुछ चंद नेताएं हैं जो प्रदेश लेवल के हैं, जो जातिवाद पे राजनीति करते हैं और खासकर बेतिया में मुझे टारगेट किया जाता है और मुझे नीचा दिखाया जाता है। हम लोग एक छोटे से आते हैं, हम लोग युवा हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आगे ऐसा ना हो। हाँ, मगर हम तो छोड़ रहे हैं पार्टी, हम इस्तीफा दे रहे हैं, आगे और युवा हैं, युवा को देखे चिराग जी। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार बात करें पासवान जी से। हो सकता है कि वो आपकी जो मतलब कि जो भी मतलब कि भ्रांतियाँ हैं, जो भी मतलब कि प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, जिस तरह से भी हो, तो सॉर्ट आउट वो कर सकते हैं। मैंने ईमेल के द्वारा उनको पत्र भेज चुका था और 2 दिन पहले ही पत्र उनको भेजा हूँ ईमेल के द्वारा, मगर अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया उनके द्वारा। और हम लोग की जो टीम है बेतिया की, हम लोग पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब कोई एक मीटिंग किए और उसमें यह फैसला लिया गया कि हम लोग इस्तीफा ही दे दिया जाए। अच्छा, तो मैं कहूँगा चिराग पासवान से, जो लोजपा के अभी वर्तमान में पासवान ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं को इस तरह दरकिनार करके चलना, इग्नोर करना कहीं ना कहीं से कि ये शोभा नहीं देता, नहीं आपके पार्टी के लिए, नहीं देश के लिए, क्योंकि हर इंसान, हर जो पार्टियां हैं युवाओं को आगे कर रही है और आपसे एक युवा जो है दूर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है आपके लिए पासवान जी। तो आप ज़रूर सोचें। और मैं ये समर सिंह राठौर मेरे साथ हैं, अभी इनसे बातें हो रही हैं, तो इन्होंने मन बनाया है इस्तीफा देने का, तो हो सकता है कि मैं कोरोना काल में पार्टी के बैनर तले खाना बांटा हूँ, पार्टी के बैनर तले बहुत सारा काम अपने चंपारण में किया हूँ, जो आदरणीय चिराग जी भी जानते हैं, आदरणीय पार्टी के हर एक तमाम नेता भी जानते हैं, वरिष्ठ नेता। मगर राजू तिवारी जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा उनके जो चंद
या तो कहूँ तो चमचे हैं या कहूँ उनके जो मगर आदमी हैं उनको चंपारण में लाया जा रहा है और जातिवाद के तरह आदरणीय राजू तिवारी जी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम लोग को दरकिनार किया गया है। इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे रहे हैं। तो समर सिंह राठौर जी, अभी आप बेतिया से हैं, जिला बेतिया जो है अभी नगर निगम बना हुआ है, तो एक नगर निगम का चुनाव भी आने वाला है, तो इस परिदृश्य में आप शायद आपने मन बनाया भी कि हमको चुनाव लड़ना है, तो क्या ख्याल है, चुनाव कैसे आपने लड़ने का निर्णय लिया, या लड़ना है कि नहीं, क्या ऐसे ही आपने मतलब एक अपना बैनर वाला जो डाला हुआ है क्या? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। इस साल मैं नगर निगम बेतिया नगर निगम से वार्ड नंबर 32 से वार्ड प्रत्याशी के रूप में भी मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं चुनाव लड़ के यहाँ के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ नगर निगम के ऑफिस तक ले जाऊंगा और उनका कार्य करूंगा। वृद्धा पेंशन हुआ, जैसे राशन कार्ड वगैरह का कार्य हुआ, जिनका घर नहीं है, ये सब कार्य कराऊँ। समर जी, अभी जो है जो अधिसूचना नहीं आई है, परिसीमन भी लग रहा है कि लास्ट स्टेज में है, 2 दिन 4 दिन में इसकी सूचना आ जानी चाहिए, तो अभी तो कुछ तय नहीं है, फिर भी आपने एक मन बनाया कि मुझे लड़ना है। अगर ये सीट मान लीजिए जनरल नहीं होती है, दूसरे कैटेगरी में चली जाती है, तो फिर आपका क्या रहेगा? जी, इसमें तब देखा जाएगा, जो युवा चेहरा दिखेगा, जो हमारे वार्ड के हमारे गरीब तबके के लोग को जो मिल के अमीर गरीब सबको मिला के चलेगा, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ। तो आपका निवास स्थान औरंगाबाद में है, मेरा निवास तो स्थान दुर्गाबाग जी, तो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अभी समस्या क्या है लोगों को? अभी वहाँ पे प्रॉब्लम है वही जो नाला वगैरह का प्रॉब्लम है। जो पूर्व में पार्षद थे हमारे यहाँ के, उनका कोई कार्यशैली नहीं था, वो काम नहीं किया। उन्होंने अपने जहाँ उनका घर था उतना दूर साफ किए और बाकी ही रह गया। मैं इस मामले में कितने बार जिला अधिकारी द्वारा, नगर पालिका के अफसरों के द्वारा मैं बात किया, मैं पत्र जारी किया, फिर उस पर कार्य हुआ और अभी कुछ हमारे वार्ड को सुविधा मिली है, जैसे लाइट वगैरह की बात है। कुछ लोगों की वृद्धा पेंशन नहीं था, कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं था, जिसे मैंने ब्लॉक में जाके बात करके सुलझाया है। अच्छा, तो अजय पार्षद के रूप में आपको मैं देख रहा हूं, क्योंकि युवा हैं और सब लोग युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, जितनी भी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टियां ले लीजिए या ऐसे भी युवा आजकल राजनीतिक में समाज सेवा में खुल के आ रहे हैं। आपने समाज सेवा किया भी है, कोरोना काल से लेकर अभी तक कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 32 में सबसे, मैं होल पूछ रहा हूं कि पूरे वार्ड नंबर 32 में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसको जीतने के बाद तुरंत उसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, लोगों की समस्या दूर की जानी चाहिए? देखिए, वार्ड नंबर 32 की सबसे अहम समस्या माना जाए तो यहाँ पे पानी की समस्या है। जो हमारे आप देख रहे होंगे दुर्गाबाग के पास जो आते हैं हम लोग, तो मंदिर हम लोग की जो चंपारण की धरोहर कहें या चंपारण की राजा महाराजाओं की बनाई हुई मंदिर है दुर्गा माता, जो बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है यहाँ की। तो यहाँ पे आने के लिए भक्तजनों को बहुत कष्ट होता है, जो हमारे वार्ड के बीच में पड़ता है। यह हमारी खुशनसीबी कहिए या हमारी मगर बड़प्पन कहिए कि हमारे वार्ड में इस माता का मंदिर है और यहाँ पे बहुत दिक्कतों से सामना करके आना पड़ता है। तो इसका समस्या पहले हम समाधान करें। और जो मंदिर का प्रांगण है, जो प्रीमिसेस है, वहाँ एक बड़ा बढ़िया उसको बाउंड्री करके अच्छा बनाया जा सकता है, तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। हाँ, होना। उसके बाद आपको पोखरा हो गया जो उस है, फिर से आपको यहाँ पे रोड वगैरह में जो लाइट वगैरह है उसको और ढंग से, ट्रैफिक को ढंग से किया जाए कि हमारी वार्ड और अच्छे से दिखे, स्वच्छ रहे, सुंदर है। बहुत नए यहाँ जो बस्ती बनी हुई है वार्ड नंबर 32 में, क्योंकि अब तो नगर निगम है तो ये परिसीमन थोड़ा सा बढ़ के होगा, जनसंख्या 10,000 के करीब मानी चाहिए। तो वहाँ बहुत जगह घर बन गया है, लेकिन रोड नहीं है, नाला नहीं है, बिजली की पोल का खंभा नहीं गया, लोग तार तान के बिजली का काम ले रहे हैं। तो ये सब भी मुद्दा है, तो इसके लिए कैसे आप क्या करेंगे? जी, उसके लिए जितने के बाद जल्द से जल्द उस पर भी हम कार्य करेंगे और मैं जनता से यही आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे एक बार मौका दें। हम युवा हैं। तो वार्ड नंबर 32 के जितने हमारे मतदाता हैं या लोग कहिए, जनता कहिए, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपको? जनता के लिए क्या मैसेज होगा? एक छोटा भाई है, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी की मगर छोटे भाई हैं, तो यही मैसेज होगा कि एक बार हम लोग को मौका दें, युवा हैं लोग, क्योंकि अब युवाओं की ज़रूरत है। चंपारण में खासकर हम लोग के बेतिया में युवा की ज़रूरत है। अब युवा आएंगे तभी काम होगा। देखिए, आप कुछ दिन देखे होंगे, बीते कुछ दिन देखे होंगे आप, जब गरिमा देवी सिकारिया चेयरमैन थी तो उनको क्यों हटाया गया? उनको इसीलिए हटाया गया कि उनको निष्पक्ष थी, एक मगर साफ छवि की थी, इसीलिए उनको हटाया गया। तो बस हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग फिर से एक युवा को जिताएं और
ही करें। मेयर भी यहाँ सीट जो है, मेयर का एक नया सीट क्रिएट हुआ है, जी, जी। तो वहाँ भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो कैसे लोग आप उम्मीद करते हैं कि किस तरह के लोग आए कि बेतिया को चौमुखी विकास हो? तो ये मेयर के लिए तो अभी इसमें कुछ खास नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेयर के लिए अभी 10 से 15 नए चेहरे दिख रहे हैं जो पार्टिकुलर भी बहुत चर्चित हैं और समाज में भी बहुत आगे हैं। अभी मेयर के लिए तो कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। समर सिंह राठौर जो हैं अभी मन बनाया इन्होंने कि चुनाव लड़ेंगे वार्ड नंबर 32 से। इसके अलावा ये लोजपा जो रामविलास गुट है, चिराग पासवान के पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। इनके मन में कुछ समस्याएं हैं, कुछ उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा ये ठगे महसूस किए जा रहे हैं। पार्टी में बहुत सारा राजनीति के द्वारा ठगे महसूस नहीं, पार्टी के द्वारा मुझे दरकिनार किया जा रहा है। युवाओं को चंपारण से खासकर दरकिनार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय चिराग पासवान जी को ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय चिराग पासवान जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि ऐसे नेताओं को बाहर कीजिए, नहीं तो आपका पार्टी डूब जाएगा। जातिवाद पे पार्टी नहीं चलता है। और मैं जल्द ही किसी और पार्टी में जाऊंगा और उसका भी अगर समस्या नहीं सुलझाता, नहीं, समस्या सुलझने वाली नहीं है। ये समस्या सुलझने वाली नहीं, ये समस्या मेरे साथ 3 मंथ से हो रही है और मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम लोग कल ये निर्णय लिए और आज आपके सामने रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ से समर सिंह राठौर, जिन्होंने अपने बातों को बेबाकी से रखा। नंबर 32 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्लस जो है हमारे पासवान जी हैं, चिराग पासवान हैं, इनकी बातों को एक बार संजीदगी से लेंगे, क्योंकि एक युवा जो है इनको अगर छोड़ना चाहता है तो कहीं ना कहीं इनके पार्टी के लिए एक नुकसान का सौदा होगा। देखते रहिए एसएस भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।